हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में 24 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025। दूसरा है प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की राजकीय यात्रा। अगला है कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास। नेक्स्ट है अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। अगला है ISSF विश्व कप 2025 लिम्मा। नेक्स्ट है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। अगला है चेन्नई द्वारा उपनगरीय मार्ग पर दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन प्रारंभ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। अगला है भारत ने 14वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO में 4 पदक जीते। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट है चीन द्वारा गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण। तो देखते हैं पहला टॉपिक राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। पंचायती राज दिवस है वो वर्ष 1993 में लागू हुए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की याद में मनाया जाता है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1992 में लागू हुआ था और इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। इस वर्ष 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की 32वीं वर्षगांठ है। ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 उसकी ये 32वीं वर्षगांठ है। 32 साल हो गए हैं। और ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये इसकी 31वीं वर्षगांठ है। ठीक है। ये वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। इसके अंतर्गत गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है। त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायती राज की इसके द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस के अंतर्गत द्विस्तरीय प्रणाली को भी अनुमति दी गई है। ठीक है। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है उसका मुख्य समारोह बिहार के मधुबनी जिले के झंझापुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। ठीक है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिहार के मधुबनी जिले के झंझापुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में। ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। पहली बार विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला पुरस्कार है जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार। ठीक है। CASPA। तो पंचायतों को जलवायु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो ये किन किन को प्रदान किया गया है? तो पहली रैंक पे रहे हैं दवा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र। दूसरे पे हैं बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक। तीसरे पे हैं मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार। समस्तीपुर जिला और बिहार के। ठीक है। अगला पुरस्कार है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार। तो पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि के जरिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है। ओवन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करना और आत्मनिर्भर होना इसका लक्ष्य है। ठीक है। तो इसके विजेता है रैंक 1 पहले नंबर पर है मोल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी तेलंगाना। ठीक है। दूसरे पे है हटभद्रा ग्राम पंचायत मयूरभंज ओडिशा। तीसरे पे है गोलापुड़ी ग्राम पंचायत कृष्णा जिला है और ये आंध्र प्रदेश की है। गोलापुड़ी ग्राम पंचायत कृष्णा जिले आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और तीसरा पुरस्कार है ये जो ऊपर वाले दो थे ये पहली बार प्रारंभ किए गए हैं और जो तीसरा पुरस्कार है यह पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। ठीक है। पंचायती राज प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को पहचानना इसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार मंत्रालय द्वारा 2023 में स्थापित किया गया था और पहले पुरस्कार 2024 में प्रदान किए गए थे। तो इसके विजेता है 2025 वाले की
पहली रैंक पर है केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान केरल, दूसरे पे है राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ओडिशा, ठीक है, और तीसरी रैंक पे है राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान असम, ठीक है। तो ये इनको पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऊपर वाले जो 2 पुरस्कार हैं वो पहली बार प्रारंभ किए गए हैं और वो पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक पुरस्कार में क्रमशः 1 करोड़ रुपए रैंक फर्स्ट को दिए जाते हैं, 75 लाख रुपए रैंक सेकंड को और 50 लाख रुपए रैंक थर्ड को वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 1 करोड़ 75 लाख और 50 लाख रुपए, ठीक है। पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से डिजाइन की गई ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। जो ऊपर जो 2 पुरस्कार दिए गए थे उनमें जो 6 ग्राम पंचायतें थी उनमें से 3 ग्राम पंचायतों में बिहार मोतीपुर ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र की दब्बा एस ग्राम पंचायत और उड़ीसा की हटबद्रा ग्राम पंचायत की मुखिया महिला सरपंच है, ठीक है। किन किन की है? बिहार के मोतीपुर ग्राम पंचायत की, महाराष्ट्र की दब्बा एस ग्राम पंचायत की और उड़ीसा की हटबद्रा ग्राम पंचायत की मुखिया महिला सरपंच है। अगला है प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की राजकीय यात्रा, ठीक है। तो ये 22 अप्रैल को सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 दिन की थी, 22 और 23 अप्रैल को, लेकिन ये पहलगाम में जो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी वजह से 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी वापस आ गए। तो पिछले 40 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का लाल सागर के तटीय शहर जेदा का पहला दौरा था। जेदा सऊदी अरब का वाणिज्यिक शहर है, ठीक है। तो वहाँ पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और ये सऊदी अरब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी यात्रा है, ठीक है। सऊदी अरब की नरेंद्र मोदी की तीसरी यात्रा है, ठीक है। तो इसके प्रमुख परिणाम देख लेते हैं। तो रणनीतिक साझेदारी परिषद, तो भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद एसपीसी की नेताओं की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 22 अप्रैल को की गई, जेदा में की गई, ठीक है, जेदा में आयोजित हुई है। और इसके अंतर्गत रक्षा सहयोग पर एक नई मंत्री स्तरीय समिति बनाने की घोषणा हुई है। पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर एक नई मंत्री स्तरीय समिति बनाने की घोषणा हुई है। तो 2 नई समितियां बनाई जाएगी, एक तो रक्षा सहयोग पर, दूसरी पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर, ठीक है। और इसके अंतर्गत भारत सऊदी अरब एसपीसी के अंतर्गत 4 समितियां हो जाएंगी, 2 पहले से थी, अब टोटल 4 हो जाएंगी, ठीक है। पहली है राजनीतिक काउंसिलरी और सुरक्षा सहयोग समिति, ठीक है। दूसरी है रक्षा सहयोग समिति जो भी बनाई गई है और तीसरी है अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी समिति और चौथी है पर्यटन सांस्कृतिक सहयोग समिति। तो इसमें रक्षा और पर्यटन ये 2 अभी बनाई गई हैं, ठीक है। अगला है निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, ठीक है। तो इसकी बैठक के अंतर्गत भारत में 2 रिफाइनरियों की स्थापना की घोषणा की गई है। भारत में 2 रिफाइनरी स्थापित की जाएंगी। अगला है समझौता ज्ञापनों, समझौतों की सूची। तो देख लेते हैं कौन कौन से समझौते इसके अंतर्गत किए गए हैं। तो पहला है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग पर सऊदी अरब अंतरिक्ष एजेंसी और भारत के अंतरिक्ष विभाग के बीच समझौता किया गया है, ठीक है। स्पेस सेक्टर में किया गया पहला समझौता। दूसरा है हेल्थ सेक्टर में, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता, ठीक है। तीसरा है स्पोर्ट्स सेक्टर में, तो तीसरा है सऊदी अरब डोपिंग रोधी समिति और भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के बीच डोपिंग रोधी शिक्षा और रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। और चौथा है सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन और भारत के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के बीच इनवर्ड सरफेस पार्सल में सहयोग पर समझौता। तो ये 4 समझौते किए गए हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास। तो ये किसके द्वारा किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी असम, ठीक है, इसके द्वारा ये ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है, ठीक है। तो इनके द्वारा फॉस्फोरिक क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके रेशम फाइबर पर आधारित कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए इसको ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। प्रयोगशाला में कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस भी विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास किसके द्वारा किया गया है? और
तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी असम के द्वारा किया गया है और किसके लिए किया गया है? कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए किया गया। ठीक है, अगला है अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के कोटा के रघुराई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन कौन से राज्य रहे? तो पहले नंबर पर रहा हरियाणा, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे राजस्थान। राजस्थान ने 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते और तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2025 लीमा। ठीक है, तो ये वर्ष 2025 के सत्र का दूसरा विश्व कप है। पहला अभी अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में हुआ था 1 से 10 अप्रैल तक। ठीक है, ये दूसरा है इस सत्र का। ये पेरू के लिमा में आयोजित हुआ। भारत कुल 7 पदकों, जिसमें 2 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था, के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तो लिमा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर भारत रहा। ठीक है, और जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में था उसमें भारत दूसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, तो लिमा विश्व कप में पहले और दूसरे स्थान पर चीन और अमेरिका रहे। ठीक है, अब भारत के पदक विजेता हैं उनकी सूची देख लेते हैं। ठीक है, तो सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता। दूसरे हैं सुरुचि सिंह, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगला है मनु भाकर, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है सिमरनप्रीत कौर, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता। ठीक है, अगला है रुद्रांश पाटिल आर्य बोर से, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है अर्जुन बबूता, इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। ठीक है, और अंतिम है सौरभ चौधरी, इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो 2 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो सत्र का पहला विश्व कप 1 से 10 अप्रैल 2025 तक ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय निशानेबाजी दल 8 पदक, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीतकर चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें किन किन को ये पुरस्कार मिले हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये आर्मंड डुप्लांटिस को मिला है। ये स्वीडिश पोल वॉल्टर है, स्वीडन के पोल वॉल्टर हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड आर्मंड डुप्लांटिस को मिला है। ठीक है, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड ये साइमन बाइल्स को मिला है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जिम्नास्ट हैं। ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड ये साइमन बाइल्स को मिला है। अगला है वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, ये रियल मैड्रिड को मिला है। ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है, रियल मैड्रिड स्पेन का फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये केली स्लेटर को मिला है। ये यूएसए के सर्फर है, सर्फिंग करते हैं, ये सर्फर हैं यूएसए के। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार, ये राफेल नडाल को मिला है। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड, ये रेबेका एंड्रेडे को मिला है। ये ब्राजील की जिम्नास्ट है, रेबेका एंड्रेडे ब्राजील की जिम्नास्ट है। तो लोरियस वर्ल्ड गेम अवार्ड की शुरुआत लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। ये इसका 25वां संस्करण था। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 10 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेन्नई द्वारा उपनगरीय मार्ग पर दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन प्रारंभ है। ठीक है, तो चेन्नई द्वारा उपनगरीय मार्ग पर सबअर्बन रूट पर दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन प्रारंभ की गई है। तो चेन्नई बीच और चेंगलपट्टू कॉरिडोर पर चेन्नई बीच और चेंगलपट्टू के बीच में इसको प्रारंभ किया गया है और दक्षिण रेलवे का चेन्नई डिवीजन है वो इसका संचालन करेगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। तो ये कहाँ है? तो चीन के गुइझोउ प्रांत के झेनफेंग काउंटी में स्थित एक सस्पेंशन ब्रिज है। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज चीन के गुइझोउ प्रांत के झेनफेंग काउंटी में स्थित एक सस्पेंशन ब्रिज है। ये बेइपन नदी स्तर से 625 मीटर 2051 फीट ऊपर एफिल टावर से 200 मीटर ऊंचा है। ठीक है,
बेइपन नदी स्तर से 625 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 2051 फीट, और एफिल टावर से 200 मीटर ऊंचा है। और अभी तक का जो सबसे ऊंचा पुल था उसका रिकॉर्ड फ्रांस के मिलो वियाडक्ट के नाम था, जो 343 मीटर 1125 फीट ऊंचा था, ठीक है। और ये एक स्टील ट्रस सस्पेंशन पुल है, इसकी कुल लंबाई 2890 मीटर 9482 फीट है, ठीक है, कुल लंबाई 2890 मीटर या 9482 फीट है। नेक्स्ट है, भारत ने 14वीं यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में 4 पदक जीते, ईजीएमओ में 4 पदक जीते। तो ईजीएमओ एक वार्षिक गणित प्रतियोगिता है जो 11 से 17 अप्रैल तक कोसोवा के प्रिस्टिना में आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 50 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। कहाँ आयोजित हुई थी ये? कोसोवा के प्रिस्टिना में, ठीक है। इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते, 2 रजत और 2 कांस्य, और प्रतियोगिता में 12वां स्थान हासिल किया, ठीक है। 12वें स्थान पर भारत इसमें रहा। तो केरल की संजना चाकू और मुंबई की श्रेया मुंदड़ा ने रजत पदक जीते, और पुणे महाराष्ट्र की सी पाटिल और कोलकाता की श्रेया गुप्ता रे ने कांस्य पदक जीते। और इस 4 सदस्यीय टीम का नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के डॉक्टर मर्दुल थट्टे ने किया। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के कलक्कम में भारत का 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FRBM प्रोटोटाइप मार्च 2026 तक पहली क्रिटिकलिटी प्राप्त करेगा और सितंबर 2026 तक ये चालू हो जाएगा। तो तमिलनाडु के कलक्कम में स्थापित किया गया है 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। और ये भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत इसका विकास किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे के भंडार को कम करने के लिए प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण करना है। ये अपनी तरह का पहला परमाणु रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ऑक्साइड और शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग करता है, ठीक है। और इसका विकास भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम द्वारा भाविनी द्वारा किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भाविनी द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक है, चीन द्वारा गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है, ठीक है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। तो एक पारंपरिक परमाणु और हाइड्रोजन बमों से भिन्न 2 किलोग्राम का यह उपकरण 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच गया, ठीक है। ये देखो इसका परीक्षण किया गया है चीन के द्वारा। और ये परमाणु सामग्री के बिना शक्तिशाली विस्फोट उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग इसमें किया गया था। मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग किया गया था। मैग्नीशियम हाइड्राइड एक चांदी जैसा पाउडर है जो ठोस अवस्था में हाइड्रोजन भंडारण पदार्थ के रूप में काम करता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन को स्टोर करता है, ठीक है। और प्रज्वलित होने पर इसमें हाइड्रोजन उत्सर्जित होता है जो तेजी से हवा के साथ मिल जाता है, और विस्फोटक सीमा तक पहुंचने पर गैस प्रज्वलित हो जाती है जिससे एक आत्मनिर्भर दहन चक्र निर्मित होता है, ठीक है। तो पहले चीन द्वारा गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।